हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये हमारा लेक्चर दूसरा होगा द्विपद प्रमेय का। पिछले लेक्चर में हम लोग ये देखे थे कि किसी भी द्विपद है उसमें यदि पावर धनात्मक है तो उसको यदि पावर के रूप में उसको प्रसार करते हैं तो उसमें पदों की संख्या कितनी होती है और दोनों पदों में जो घात होता है वो कितने के योग के बराबर होता है, इसके बारे में हम लोग जान चुके थे। और इसके बाद हम लोग द्विपद प्रमेय के बारे में, उसके प्रसार और एक जो होता है क्वेश्चन को हल कर दिए थे। अब इसी से संबंधित इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। उप प्रमेय। उप प्रमेय का मतलब क्या होता है कि उसी प्रमेय का जो होता है दूसरा रूप, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करके ये जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा यक्स माइनस ए का पावर यन, उसका प्रसार क्या होगा। मैं जैसे कि बताया जा चुका है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है। उसी तरह से एक्स प्लस ए का पावर यन, जहाँ यन हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, उसका बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, मतलब क्या होता है, उसके आगे कैसे प्रसार करते हैं ये जानते हैं। उसी तरह से या प्लस है तो यहाँ पे अब माइनस आ चुका है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं यक्स प्लस माइनस ए का पावर यन, यानी पूरे का पावर यन है। अब इसके प्रसार में हमें क्या करना है, जैसे आप यक्स प्लस ए का पावर यन का प्रसार किए हैं, ठीक उसी तरह से इसका प्रसार करना है। बस बात को आप ध्यान इतना रखना है कि जहाँ पे उसमें यहाँ वहाँ पे ए के लिखते थे प्लस ए, वहाँ पे माइनस ए के साथ लिखना है। तो प्रसार क्या हो जाएगा इसका, यक्स का पावर यन प्लस एन सी वन यक्स का पावर यन माइनस वन इंटू ए, यहाँ पे थे तो यहाँ पर माइनस साथ लिखना है माइनस ए प्लस एन सी टू एक्स का पावर यन माइनस टू इंटू माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एन सी थ्री एक्स का पावर यन माइनस थ्री इंटू माइनस ए का पावर थ्री प्लस डॉट 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 ऐसे प्लस प्लस ए पावर यन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा होगा, यहाँ पे माइनस ए का पावर यन ही रखो, क्योंकि यन जैसे यहाँ पे माइनस यन जो यदि विषम संख्या होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा और यन हमारा सम संख्या होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको देखो कैसे लिखा जा सकता है, यक्स का पावर यन और ये माइनस ए के साथ माइनस है तो ये पहले आ जाएगा, यानी कि माइनस एन सी वन यक्स का पावर यन माइनस वन इंटू ए प्लस एन। अब देखो यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर कितना पॉजिटिव देगा, यहाँ पॉजिटिव लिखा गया है एन सी टू यक्स का पावर यन माइनस टू इंटू ए स्क्वायर प्लस एन। अब देखो सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस ए का पावर थ्री है तो किसी भी ऋणात्मक संख्या के यदि पावर जो होता है घात, यदि हमारा विषम संख्या होता है तो वो माइनस हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा एन सी थ्री यक्स का पावर यन माइनस थ्री इंटू ए का पावर थ्री। और अगला हमारा प्लस में हो जाएगा, कैसे होगा मैं भी समझा रहा हूँ, एन सी फोर इंटू यक्स का पावर यन माइनस फोर इंटू ए का पावर फोर, क्योंकि माइनस ए का पावर फोर करेंगे तो ये पॉजिटिव हमारा देगा। और प्लस डॉट 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 प्लस माइनस ए का पावर यन। आप देख पा रहे हो कि जो पहले हमारा एक्सपेंशन हुआ था वहाँ पे सभी जगह प्लस हुआ करता था, ये माइनस वहीं पर लग रहा है जहाँ ए का पावर क्या है, हमारा विषम संख्या है। जैसे ए का पावर वन यहाँ है तो ये क्या हमारा विषम संख्या है, उसके पहले माइनस लग रहा है। यहाँ पर पावर हमारा ए का पावर टू है, सम संख्या है, उसके पावर क्या है प्लस है। कहने का मतलब क्या है कि माइनस वन यहाँ पे है, यदि 101 इसका पावर है तो 101 क्या है हमारा विषम संख्या है, इसका पावर हमेशा 101 हमारा विषम संख्या है तो माइनस वन का 101 बार गुणा करोगे तो ये हमेशा माइनस वन आएगा। लेकिन ये मैं बात बता दूं आप लोगों को कि माइनस वन का पावर यदि 1002 रखा गया है तो 1002 क्या हमारा सम संख्या है, इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिव आएगा। ठीक इसी प्रकार ऐसे लिखा गया है ये बातें। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब यक्स का पावर यक्स प्लस माइनस ए का पूरे का पावर यन हो रहा है तो जो निगेटिव हो रहा है, तो ये हमेशा लिखते समय इसके प्रसार में आपको उतना ध्यान रखना है
कि जहाँ विषम वाला होगा वहाँ माइनस हो जाएगा और जहाँ ए का पावर सम होगा वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। दैट इज हम क्या कर सकते हैं, यक्स माइनस ए का पावर यन है तो क्या है, यक्स का पावर यन माइनस यन सी वन यक्स का पावर यन माइनस वन इंटू ए। अब यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ए के पावर वन है तो माइनस हुआ है, अगला में ए का पावर दो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यन माइनस वन, ये मैं क्या लिख दिया हूँ, एन सी टू यक्स का पावर यन माइनस टू इंटू ए स्क्वायर प्लस, अगला अब माइनस हो जाएगा, अगला क्या होगा माइनस, क्योंकि ये निगेटिव क्या होगा, विषम संख्या वाला आ जाएगा तो माइनस एन सी थ्री यक्स का पावर एन माइनस थ्री इंटू ए का पावर थ्री प्लस एन सी फोर इंटू यक्स का पावर एन माइनस फोर इंटू ए का पावर फोर, और अगला माइनस हो जाएगा क्योंकि विषम हो जाएगा तो एन सी फाइव यक्स का पावर एन माइनस फाइव इंटू ए का पावर फाइव प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ए का पावर एन हो जाएगा। आप देख पा रहे हो बस वैसे लिखा गया है। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन की मैं बात करूं इस टाइप का, एक्स माइनस टू का, यहाँ पर वही वाला क्वेश्चन मैंने सिक्स का द्विपद प्रमेय से प्रसार कीजिए। मैं केवल यहाँ प्रसार करके दिखाऊंगा, सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि इसके पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो इसके प्रसार क्या होगा सॉल्यूशन में, एक्स माइनस टू का पावर सिक्स है, पहले क्या है एक्स का पावर जितना है उतना लिख लो, एक्स का पावर सिक्स अब माइनस हो जाएगा सिक्स सी वन एक्स का पावर, यहाँ पे छह में से एक कटेगा कितना हो जाएगा पाँच, और इंटू टू का पावर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे वन। अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे से प्लस माइनस चलना है तो सिक्स सी टू इंटू एक्स का पावर फोर, और ये टू का पावर कितना हो जाएगा हमारा टू माइनस सिक्स सी थ्री एक्स का पावर थ्री, ये फोर कैसे आया, सिक्स माइनस टू इक्वल टू फोर हो जाता है, यहाँ थ्री इंटू टू का पावर थ्री प्लस सिक्स सी फोर एक्स का पावर टू इंटू टू का पावर फोर, अगला क्या हो जाएगा माइनस सिक्स सी फाइव एक्स का पावर वन हो जाएगा इंटू टू का पावर फाइव प्लस सिक्स सी सिक्स इंटू एक्स का पावर सिक्स माइनस सिक्स इंटू टू का पावर सिक्स। यही तो मैं बात बता रहा था कि यहाँ पे यन यदि हमारा पॉजिटिव होगा तो ये हमारा धनात्मक हो जाएगा, सॉरी यन जो हमारा सम संख्या होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यन हमारा विषम संख्या होगा तो निगेटिव हो जाएगा। यही तो बातें बताई जा रही है। देखो तो प्लस माइनस, ये माइनस वहीं पर लग रहा है जहाँ ए का घात हमेशा विषम संख्या है, तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, करना हुआ तो एक्स का पावर सिक्स माइनस सिक्स सी वन एक्स का पावर फाइव इंटू टू हो जाएगा प्लस सिक्स सी टू एक्स का पावर फोर इंटू ये फोर हो जाएगा और माइनस सिक्स सी थ्री एक्स का पावर थ्री इंटू ये एट हो जाएगा और प्लस सिक्स सी फोर इंटू एक्स का पावर टू इंटू ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा माइनस सिक्स सी फाइव एक्स इंटू ये 32 हो जाएगा हमारा, और ये तो देखो ये हमेशा वन दे देगा, ये एक्स का पावर जीरो का वन ही हो जाएगा और प्लस ये हमारा 64 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका प्रसार हो जाएगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे दो तरह का प्रश्न बनता है, जिससे मतलब आप यदि लिमिट में से इरेज कर दे रहा हूँ उसको मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन बनता है हमेशा, जैसे मान के सीमा जब पढ़ाया जाएगा तो वहां पे आप देख पाओगे कि यदि मान के चलो कि लिमिट
लिमिट x टेंस टू ए, x प्लस ए का पावर n और माइनस x माइनस ए, यहाँ पे ऐसे लिख दो, जिसे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, माइनस, और ये जो होता है m अपान x माइनस ए। जैसे कहने का मतलब क्या है, मैं क्वेश्चन चूंकि मैं देखा ना अपने मन से बता रहा हूँ, तो x का पावर x लिमिट x टेंड टू ए है, तो x जब ए रखोगे तो ये हमारा जीरो दे देगा, और जीरो का पावर किसी संख्या में हमेशा क्या होता है, उसका जीरो ही होता है, और ये भी हमारा जीरो देगा, ए भी, यानी कि ये हमारा जीरो अपान जीरो के फॉर्म में हो जाएगा, जो कि ये हमारा अनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, यानी कि अनिर्धार्य होता है। ये परिभाषित तो होता है, लेकिन निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि जीरो में जीरो के भाग देने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है, उसको देखो कैसे करते हैं हम लोग। तीसरा नंबर, x प्लस ए का पावर n प्लस x माइनस ए का पावर n का हमें ये वैल्यू निकालना है, प्रसार निकालना है। देखो कैसे निकालते हैं, x प्लस ए का पावर n को क्या लिख सकते हैं, x का पावर n प्लस n c1 x का पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस n c2 x का पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस n c3 x का पावर n माइनस 3 इंटू ए का पावर 3 प्लस n c4 x का पावर n माइनस 4 इंटू ए का पावर 4 प्लस डॉट 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 ए पावर n, ये वाला पद होता है। दूसरा हमारा क्या होगा, x माइनस ए का पावर n, तो क्या हो जाएगा, x का पावर n माइनस n c1 x का पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस n c2 x का पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो जाएगा n c3 x का पावर n माइनस 3 ए का पावर 3 प्लस nc4 इंटू x का पावर n माइनस 4 ए का पावर 4 प्लस, ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो अगला माइनस होगा, डॉट 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 प्लस ये माइनस ए का पावर n, इसको समीकरण 1 कर दो, ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना, हमको जोड़ना है, जोड़ोगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला हमारा बचा रहेगा, और ये वाला कैंसिल हो जाएगी। जब इसको दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, हमारा जितना ए का पावर विषम वाला होगा वो कैंसिल हो जाएगा, और सम वाला बचा रहेगा। तो लिखो समीकरण 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 1 प्लस 2 करने पर तो क्या हो जाएगा, x प्लस ए का पावर n प्लस x माइनस ए का पावर n। अब देखो तो ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा और ये वाला खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस के साथ है ये माइनस साथ है, ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा, ये प्लस वाला बचा रहेगा, ये जो होता है विषम वाला हमारा खत्म हो जाएगा, फिर प्लस वाला बचा रहेगा, अगला हमारा खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x पावर n प्लस 2x पावर n, यानी कि जो होता है हमारा 2x का पावर n प्लस ये हमारा जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 इंटू n c2 x का पावर n माइनस 2 इंटू ए का स्क्वायर, और इसके बाद क्या बचेगा, 4 वाला बचेगा, तो प्लस 2 इंटू एन सी 4 x का पावर n माइनस 4 इंटू ए का पावर 4 प्लस इसी तरह से कि 2, देखो यहाँ पर ये 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, अगला में 6 आ जाएगा, कितना होगा, एन सी 6 इंटू एक्स का पावर n माइनस 6 इंटू ए का पावर 6 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। ये वाला जो होता है, यदि x प्लस ए का पावर n x माइनस ए का पावर n वो सूत्र होगा, तो इसका प्रसार हमको ऐसे याद करना है। अब अंत में क्या होगा, कैसे ऐड होगा, अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि मैं ये वाला लास्ट वाला टर्म इसमें लिख रहा हूँ कि यहाँ पे यदि n हमारा, ध्यान से समझो, n हमारा 6 है, यहाँ भी हमारा 6 है,
तब ये वाला पावर हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि ए का पावर n हो जाएगी, 2n का पावर ये हो जाएगा, ठीक है। यदि यक्ष के प्रसार में यदि n हमारा विषम संख्या हो जाएगा तो यहाँ पे एक जैसे ऐसे समझ लो, इसमें लास्ट में क्या होगा, हमने क्या रखा, n बराबर 3 रखा, तो ये कितना होगा, a का पावर 3 और ये प्लस जुड़ने वाला होगा तो ये माइनस a का पावर 3 बराबर कितना होगा, a का पावर 3 a का पावर 3 बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि लास्ट वाला टर्म हमारा क्या होगा, ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं। और n बराबर यदि 4 होगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a का पावर 4 और ये माइनस a का पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये 2a का पावर 4 हो जाएगा। यही तो बात मैं बता रहा हूँ। लास्ट में क्या हो जाएगा, इसको ऐसे समझ सकते हो आप, चाहे ऐसे आप चाहें तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस a का पावर n है, ठीक है। इससे मान के चलो यहाँ पे सम होगा तो सम वाला हो जाएगा, निगेटिव तो निगेटिव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे मत लीजिए, इसको लिखो ही नहीं, क्योंकि अंत में आप डिसाइड कर सकते हो क्या संख्या आ रही है। ये हमारा जो है ये वाला पार्ट हो गया। अभी घटाने वाले में क्या होगा, अब जो घटाओगे तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ये वाला बचा रहेगा। ठीक इसी प्रकार से चौथा नंबर, इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यक्स प्लस ए का पावर n माइनस यक्स का पावर माइनस 1 का पावर n है। तो जब घटाओगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा, ये वाला बचेगा, यानी कि हमारा विषम वाला तो कितना होगा हमारा 2nc1 यक्स का पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट ये माइनस हो तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बचा रहेगा, प्लस 2nc3 यक्स का पावर n माइनस 3 इंटू ए का पावर 3 प्लस 2, देखो क्या आ रहा है, 1 3 5 इसे विषम संख्या आता जाएगा, तो nc 5 यक्स का पावर n माइनस 5 इंटू ए का पावर 5 प्लस nc7 यक्स का पावर n माइनस 7 इंटू ए का पावर 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये जो होगा आपका प्रसार हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ये हमारा तीसरा नंबर का ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया, ये वाला पार्ट, और ये चौथा हो गया। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, उसके आगे देखता हूँ। थोड़ा मैं वीडियो देख लूँ कितना समय का हो चुका है। चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि 20 मिनट का वीडियो हो चुका है, बहुत ज़्यादा डाटा लगता है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं।